दोस्तों बजट से पहले फिर से कोई शॉकिंग अपडेट आ सकती है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसा देखिएगा 2 साल पहले हुआ था कि बजट वाले दिन ऐसी अपडेट आ गई थी कि आपको पता है कि सीधा फ्राइडे आपको पता है कि मार्केट बंद हो जाता है और फिर मंडे को मार्केट खुलता है। बट इस बार देखिएगा बजट संडे को मार्केट खुलेगा, संडे को देखिएगा बजट है और आपको पता है कि अडानी पर बड़ी अपडेट आनी है। तो लास्ट टाइम भी देखिएगा जब देखिए ये पर्टिकुलर शॉकिंग अपडेट आई थी जिसमें बजट वाले दिन मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था, बहुत बुरी तरीके से गिरा था जब हिंडनबर्ग वाली देखिएगा रिपोर्ट आई थी। तो ऐसे में देखिएगा क्या था कि अडानी ग्रुप पे कोई अपडेट आना था। हिंडनबर्ग ने अपडेट डाला और उसके बाद बजट के दिन मार्केट क्रैश हुआ था, जबकि बहुत अच्छा बजट आया था। बट अडानी के न्यूज के कारण देखिएगा पूरे मार्केट धराशायी हो गए थे। तो अब ये देखिएगा फिर से अडानी के ऊपर ही अपडेट आनी है। फ्राइडे को अपडेट आनी है आपको पता है, लेकिन संडे को मार्केट खुलेगा ना कि मंडे को, क्योंकि बजट होगा। तो बजट वाले दिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि अब ये चीज़ होने वाली है 24 घंटे के बाद, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं अडानी लॉयर्स सीक टाइम अंटिल जनवरी 30 जनवरी तक का टाइम लिया है अडानी के लॉयर्स ने। अपडेट यूएस कोर्ट ऑन टॉक्स विद द एसईसी। अब आपको पता है कि जैसे ही इस समय खत्म होगा तो देखिएगा एसईसी तो ये नहीं चाहेगा ना कि सब कुछ अच्छा लगे अडानी के लिए। एसईसी तो एक्टिव है पूरी तरीके से और यूएस कोर्ट भी पूरी तरीके से एक्टिव है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो अपडेट आ सकता है, अगर टाइमली इन्होंने कुछ नहीं करा या टाइमली इन्होंने कर भी दिया फिर भी देखिएगा उन्होंने कोई जवाब मांग लिया या कुछ ऐसा क्लेम लगा दिया या ऐसा मतलब ऐसी कोई अपडेट दे दी कि आपने ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करी या कुछ भी ऐसा कह दिया, तो उसका स्टॉक मार्केट पे बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको पता है अप्रैल 2025 में द लॉ मिनिस्ट्री टर्न डाउन देखिएगा जो टर्न डाउन हो गई थी यूएस रेगुलेटर की जो रिक्वेस्ट की थी उसको देखिएगा टर्न डाउन कर दिया था और उन्हें बताया था कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको फॉरवर्डिंग द लेटर बियर्स नो सील एंड सिग्नेचर, द मॉडल फॉर्म बियर्स नो सील ऑफ द रिक्वेस्टिंग अथॉरिटी एज वेल। तो आपको पता है कि सरकार ने 2 बार रिजेक्ट करा है एसईसी का संबंध, 2 बार रिजेक्ट करा है। तो ऐसे में आपको पता है एसईसी ने जब एक बार जस्ट देखिएगा इस चीज को पूरी तरीके से हाईलाइट करा तो आपने देखा कि लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ था। लास्ट फ्राइडे को किस तरीके से धराशायी हो गए थे मार्केट, सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक पे असर पड़ता है। तो अब आपको पता है कि एसईसी को अगर सब कुछ नॉर्मली करना होता, शांति से करना होता, तो ऐसी चीज नहीं होती। वो अपनी प्रॉपर देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सील करके सारी चीजें भेजते, बट ऐसा उन्होंने नहीं करा। तो अब आपको पता है कि 30 जनवरी को जब देखिएगा रिप्रेजेंट करेंगे गौतम अडानी, सागर अडानी, शॉर्ट टाइम अंटिल द देखिएगा जनवरी 30 फ्रॉम द यूएस कोर्ट से जो अपडेट आना है। तो आपको पता है रिपोर्टिंग द स्टेटस ऑफ देयर डिस्कशन विद द यूएस सिक्योरिटी रेगुलेटर ऑन इट्स मोशन सीकिंग सर्विस ऑफ समवन थ्रू ईमेल। तो इस पे जब डिस्कशन करके उनको जवाब देंगे तो अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको पता है कि ऐसे केस में जल्दी सेटिस्फैक्शन देखिएगा यूएस को नहीं होता। जब हिंडनबर्ग को नहीं हो रहा था तो यहाँ एसईसी को कहाँ से हो जाएगा। और ना ही देखिएगा आपको पता है जेन स्ट्रीट के मामले में सेबी को हो गया था, क्योंकि जेन स्ट्रीट के मामले में तो तुरंत ही पेनल्टी सबमिट कर दी थी आपको पता है जेन स्ट्रीट ने, बट स्टिल देखिएगा वो चीज़ वैसे नहीं हो पाई, रिज्यूम भी नहीं हो पाया जेन स्ट्रीट और बहुत सारा असर पड़ा था वॉल्यूम पे, बैंक निफ्टी पर। जबकि वो केस बिल्कुल साफ साफ था कि आपको इतनी पेनल्टी देनी है, आपने ये ऐसी से काम किए हैं, इतनी पेनल्टी देनी है, और वो पेनल्टी तुरंत ही विद इन 48 आवर्स में जेन स्ट्रीट ने सबमिट कर दी थी। तो अब आपको पता है कि यहाँ तो पूरा मामला ही अलग है। जनवरी 22 को देखिएगा ये पूरी तरीके से अपडेट आया था, उस दिन पूरे मार्केट गिर गए थे और ये पूरी तरीके से एन ऑर्डर ऑथराइजिंग ऑल्टरनेटिव सर्विस मैथड न्यूयॉर्क लॉ फर्म सुल्वेन एंड देखिएगा क्रॉमवेल एलएलपी कॉन्टेक्टेड एसईसी ऑन बिहाफ ऑफ अडानीज टू डिस्कस द मैटर। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हुई थी और देन आफ्टर दैट देखिएगा मार्केट किस तरीके से प्रॉब्लम में आए थे ये हम सभी जानते हैं। और उसके बाद देखिएगा छुट्टियां हो गई, 3 दिन की बहुत लंबा वीकेंड था। फिर अडानी ने 2 रिप्लाई कर दिए, एक कि उनके लॉयर्स देखिएगा सीधा बात कर रहे हैं समझौते के लिए यूएस रेगुलेटर से, और दूसरा ये आ गया कि हम इसमें पार्टी नहीं है एनएससी बीएससी में, उन्होंने ये बताया फाइलिंग में। तो आपको पता है तो इस कारण से मार्केट पूरी तरीके से ट्यूसडे को रिकवर हो गया कल यानी कि। लेकिन अब आपको पता है कि फिर से देखिएगा अब दूसरा पक्ष भी तो बोलेगा ना, तो दूसरा ही पक्ष तो बोला था पहले, तभी तो मार्केट गिरे थे। तो अब एसईसी भी बोलेगा और यूएस कोर्ट भी बोलेगा।
और जब यूएस कोर्ट बोलेगा तो आपको पता है कि फिर वो अडानी पे बहुत बड़ा असर करेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई बात निकल आती है, कोई डॉक्यूमेंट निकल आता है, क्योंकि अब तो इनके लॉयर्स भी पहुंच रहे हैं ना वहां पे यूएस कोर्ट में। यूएस कोर्ट में तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, तो वो चीज देखिएगा अडानी के स्टॉक्स, उनके बॉन्ड्स पे बहुत बुरी तरीके से असर करने वाले हैं। तो बहुत पहले ही प्रिपेयर्ड रहिए कि बजट से पहले ये कोई पेनफुल अपडेट आ सकती है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।